एक ऐसा नाम जिसने दुनिया की कार इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी, जिसका नाम है टेस्ला। और एक ऐसा शख्स जिसकी सोच धरती से सीधी मार्स तक जाती है, जिसका नाम है एलन मस्क। जुलाई 2025 टेस्ला ने इंडियन मार्केट में अपना पहला धमाकेदार कदम रखा। मॉडल वाई एसयूवी के साथ मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में खुला पहला टेस्ला शोरूम। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये 60 लाख की इलेक्ट्रिक ब्यूटी इंडिया के रोड्स पर दौड़ेगी भी, या फिर सिर्फ अमीरों की सेल्फी बैकग्राउंड बनकर रह जाएगी? इतने सालों तक टेस्ला की इंडिया एंट्री क्यों अटकी रही? जानिए इस पूरे गेम चेंजर मूव के पीछे की कहानी इस वीडियो में, शुरू से लेकर शॉकिंग ट्विस्ट तक। साल 2016 दुनिया टेस्ला की स्पीड और स्टाइल की दीवानी हो रही थी और एलन मस्क की नजरें इंडिया पर टिक गईं। मॉडल 3 के लिए भारत से प्री ऑर्डर्स लिए गए, लेकिन उम्मीदें जल्द ही टूटने लगीं। बिना ठोस पॉलिसी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मस्क को लोगों के पैसे रिफंड करने पड़े। साल 2017 एलन मस्क ने सीधे ट्विटर पर शिकायत की। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया में सबसे ज्यादा है, 60% से 100% तक। टेस्ला जैसी कंपनी के लिए ये एक रेड सिग्नल था और बस इंडिया एंट्री सस्पेंड हो गई। साल 2021 उम्मीदें फिर जगी। टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में आधिकारिक तौर पर रजिस्टर हुई। भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा, CBU मॉडल से शुरू करो, लोकल प्लांट बाद में सोचेंगे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत का ट्रेलर था। 2022 से 23 टेस्ला ने गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बातचीत की। 2000 से 3000 करोड़ तक की फैक्ट्री पर चर्चा हुई, लेकिन भारत का रुख साफ था, मेक इन इंडिया या कुछ नहीं। सरकार की शर्त, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बिना कोई सब्सिडी नहीं, कोई छूट नहीं। डील फंसी और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। मार्च 2024 मोदी सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी पेश की, बिल्कुल टेस्ला के पुराने प्लान की जैसी। अगर कोई कंपनी 4150 करोड़ यानी लगभग $500 मिलियन का इन्वेस्ट करे और 3 साल में 50% लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे, तो हर साल 8000 इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी पर लाने की इजाजत मिलेगी। ये था टेस्ला के लिए ग्रीन सिग्नल, वही ग्रीन सिग्नल जिसका मस्क को सालों से इंतजार था। लेकिन अब भी टेस्ला ने इस स्कीम में आधिकारिक तौर पर अप्लाई नहीं किया है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की, पॉलिसी की। फेम टू स्कीम के तहत सरकार ने 10,000 करोड़ का भारी भरकम बजट ईवी सब्सिडी के लिए रखा। अब तक 16 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी मिल भी चुकी थी, यानी ग्राउंड लेवल पर बदलाव शुरू हो चुका है। लेकिन सरकार का लक्ष्य सिर्फ इतना भर नहीं है। भारत ने ठाना है 2030 तक बिकने वाली हर 3 में से 1 कार होगी इलेक्ट्रिक। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। 46,397 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन का टारगेट रखा गया है 2030 तक। 15 जुलाई 2025 मुंबई के बीकेसी मेकर मैक्सिटी मॉल में खुला इंडिया का पहला टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर। लॉन्च के मौके पर पहुंचे खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब बात करते हैं उस सुपरस्टार की जिसने इंडिया में टेस्ला की एंट्री की कमान संभाली। मॉडल वाई एसयूवी के 2 वेरिएंट्स थे। अब फीचर्स की बात करें तो टेस्ला अपने सिग्नेचर मिनिमलिस्ट इंटीरियर के साथ आई है। एक विशाल 15.4 इंच की टच स्क्रीन जिससे एसी से लेकर म्यूजिक, कैमरा से लेकर सनरूफ तक हर चीज कंट्रोल होती है। और हाँ, ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग फीचर भी मिलेगा। टेस्ला इंडिया में उतरी जरूर है, पर यह लड़ाई मिड सेगमेंट की नहीं, प्रीमियम सेगमेंट की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट साफ कहती है मॉडल वाई का असली मुकाबला होगा BMW एसयूवी, मर्सिडीज एसयूवी, किया EV6 और Hyundai Ioniq 5 जैसे ब्रांड्स से, ना कि टाटा नेक्सॉन या महिंद्रा से। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या टेस्ला इंडिया की ईवी गेम को हिला देगी? टाटा मोटर्स आज ईवी मार्केट का राजा है, 80% से ज्यादा मार्केट शेयर, वो भी 15 से 30 लाख की किफायती ईवी से। महिंद्रा भी पीछे नहीं, B6 XUV 9e जैसी प्रीमियम एसयूवी ईवीज के साथ वो भी रेस में है। टेस्ला इंडिया आई और सोशल मीडिया ने वही किया जो वो सबसे अच्छा करता है, मीम्स की बमबारी। जैसे ही मुंबई शोरूम खुला, हैशटैग टेस्ला इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने गड्ढों और टेस्ला की लव स्टोरी शुरू कर दी। और एक यूजर ने फोटो के साथ लिखा, टेस्ला शोरूम खुला, अब गड्ढों के पास एक और स्मार्ट गाड़ी होगी बुली करने को। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक एक यूजर ने लिखा, 60 लाख में 500 किलोमीटर रेंज, टाटा, महिंद्रा, हुंडई की ठीक है। और सेल्फ ड्राइविंग के चक्कर में मत फंसना, ये इंडिया है, मैनुअल में भी सुरक्षित नहीं। और एक यूजर ने मानसून की वीडियो पर लिखा, टेस्ला इज रेडी फॉर इंडियन मानसून, गाड़ी ऐसे दिखाई जैसे पानी में फ्लोट कर रही है। तो दोस्तों, टेस्ला की एंट्री ने इंडिया के ईवी मार्केट में हलचल मचा दी है। प्रीमियम सेगमेंट में जोश है, लेकिन दाम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चैलेंज भी हैं। फिर भी एक बात साफ है, टेस्ला का आना इस बात का सबूत है कि इंडिया अब ईवी रेस में तैयार है। अब देखना यह होगा कि टेस्ला यहाँ सिर्फ शो पीस बनेगी या मेक इन इंडिया की रफ्तार पकड़ेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर करो उस दोस्त को जो टेस्ला लेने की सोच रहा है ईएमआई देखे बिना। जय हिंद।